हम खाली कर देते हैं, क्योंकि 32 साल से इस घर में रह रहे थे और हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें इसमें थी। बहुत सारा सामान आप खुद देख लीजिए ना, ये सारा सामान सड़क पे है, ये आपका रोड है, इस रोड पर कोई देखने वाला नहीं, सारा सामान बाहर निकाल कर फेंक दिया गया। चूँकि हमको नहीं लगता कि इस बंगलों के बिना कुछ सरकार नहीं चल रही थी, या फिर अब इस मौके पर बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि भाई आज ये बात हुई है इसलिए बोल रहे हैं। बहुत सारे बंगले खाली पड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं जो इंटाइटल नहीं हैं और वो बंगले में हैं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का लगभग 32 साल बाद जो 12 जनपद का जो उनका सरकारी आवास हुआ करता था, आज उनको सपरिवार खाली करना पड़ा है। विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि जो पूरा 12 जनपद का जो सामान था सब इस समय बाहर रखा गया। अंतिम स्थिति में देख सकते हैं कि हमारे साथ हैं और प्रवक्ता अशरफ अंसारी जी। क्या ऐसी क्या स्थिति आ गई जो 12 जनपद को इस स्थिति में खाली करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ। और ये सच कहा आपने कि क्या स्थिति हो गई, ये तो मैं खुद भी आश्चर्यजनक हूँ। ये जितना दुखद है उससे अधिक आश्चर्यजनक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, क्योंकि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने लिखित तौर पे दिया है कि भाई हमको कुछ समय दीजिए, हम खाली कर देते हैं। क्योंकि 32 साल से इस घर में रह रहे थे और हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें इसमें थी। बहुत सारा सामान आप खुद देख लीजिए ना, ये सारा सामान सड़क पे है, ये आपका रोड है, इस रोड पर कोई देखने वाला नहीं, सारा सामान बाहर निकाल कर फेंक दिया गया। ये दुखद और आश्चर्यजनक है, वरना इसमें कोई नहीं रहना चाहता था। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा था कि हमको इसमें नहीं रहना है। उनको भी पता है कि भाई हम इंटाइटल नहीं हैं तो हमको नहीं रहना है। और उन्होंने अभी तक नियम के मुताबिक आवेदन दिया, उसमें सैंक्शन हुआ, रेंट दिया जा रहा है, इसका बाज़ाब्ते किराया दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई इलीगल इंक्रोचमेंट था। उसके बाद इस तरह की घटना दुखद और आश्चर्यजनक जरूर है। आप कह रहे हैं कि रेंट भी दिया जा रहा था, तो क्या बातचीत में कहीं कमी देखने को मिली? क्योंकि अचानक से कल चिराग पासवान पटना गए, उसके बाद से ऐसी कार्रवाई की जाने लगी। यही तो नहीं समझ में आ रहा कि अचानक से ऐसी क्या विपत्ति आ गई। चूँकि हमको नहीं लगता कि इस बंगलों के बिना कुछ सरकार नहीं चल रही थी, या फिर अब इस मौके पर बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि भाई आज ये बात हुई है इसलिए बोल रहे हैं। बहुत सारे बंगले खाली पड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं जो इंटाइटल नहीं हैं और वो बंगले में हैं। हम उन्हीं लोगों से जानना चाह रहे हैं कि आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी किस हैसियत से अपने बंगले में है अभी तक, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी किस हैसियत से अपने बंगले में है अभी तक, और भी बहुत सारी लंबी फहरिस्त है। लेकिन अभी बोलने पर यही होगा कि भाई बोल रहे हैं, तो हम तो यही मानेंगे ना कि एक दलित नेता, चूँकि हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बारे में देश में किसको नहीं पता है। और उनके आवास में उनके पुत्र के साथ, जो कि खुद अभी सांसद हैं और उनको कोई आवास नहीं है, उसके बाद आनन फानन में इस तरह से सामान निकाल करके बाहर कर देना, ये दुखद भी है, आश्चर्यजनक। राजनीतिक बदला समझ रहे हैं इस चीज़ को? क्या लगता है कि राजनीतिक बदला? हम बंगले को लेकर के राजनीतिक बदला नहीं समझते, लेकिन दुखद जरूर है। ऐसा उम्मीद नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और ये जो कुछ भी हुआ है ये हमको लगता है कि इससे बुरा कुछ नहीं सोचा जा सकता है। एक आखिरी सवाल है, जो 12 जनपद रामविलास पासवान का एक पर्याय था, 32 सालों से लगातार रहता था, क्या समझा जाए कि अब जो 12 जनपद की पहचान थी अब उसको रामविलास पासवान के नाम से अब समाप्त हो चुकी है? प्रयास तो यही है, इसीलिए मैंने कहा कि दुखद भी है, आश्चर्यजनक भी है। दुखद इतना दुखद है कि ये कुत्सित प्रयास किया गया है। चूँकि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी 2 बार के सांसद हैं और वो इसमें रह रहे थे। अभी उनको कोई दूसरा डेरा नहीं है, कोई जगह नहीं है। उन्होंने आवेदन दिया था कि भाई कुछ समय हमको दीजिए ताकि हम सभी सामानों को समेट सके आराम से। इस दिन के लिए वो नहीं किए थे, और इसको तो हम मान के चलेंगे कि भाई बाकी लोग हैं, इसी कतार में आगे बढ़िए। बहुत लोगों के स्मारक हैं, तो क्या देश में दलित नेता का स्मारक नहीं हो सकता क्या? और देश में क्या दलितों को अभी भी जीने का हक नहीं है? और फिर इसमें हम किसको दोषी माने?
इसमें कुछ भी कहना, हमने कहा ना कि इस समय अगर बोलेंगे तो वो दुखद होगा, वरना लोग अपनी अगर कहते हैं तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस वक्त हमको बाहर होने का भी निर्णय लेना पड़ा, वो यूं नहीं लेना पड़ा। आदरणीय रामविलास पासवान जी वेंटिलेटर पर थे और उस वक्त हमारी सहयोगी पार्टी हमको 15 सीट जो है दे रही है। ये कहीं पारदर्शिता थी? ये दबाव ही न था। लेकिन हाँ, हम धन्यवाद देंगे अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, आदरणीय चिराग पासवान जी को, कि कल भी मजबूती, चट्टानी एकता के साथ वो खड़े थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए। आज भी वो खड़े हैं। उनको न इस बंगले का लालच है, न सरकार का लालच है, न पद की लालच है। जो लेना ना ले लिए। जनता का प्यार, जनता का साथ, उनके साथ उन पूरे बिहार की और देश की जनता का स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग उनके साथ है और आगे भी रहेगा। और पार्टी का एक एक सिपाही पूरे चट्टानी एकता के साथ पार्टी के नेता के साथ खड़ा है। तो ये है अशरफ अंसारी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।